को क्या कहते हैं? रेटिना। एक बार हम फिगर को आपके सामने बोर्ड पे बनाते हैं, इस चीज को भी थोड़ा सा वॉच कीजिएगा। देखिए वो जी, नेत्र होती है गोलाकार। ये कलर नहीं समझ में आएगा? नेत्र होती है गोलाकार, लेकिन आगे वाली जो परत है हम लोग की ये उभरा हुआ होता है। ये उभरी हुई ये परत है, ठीक है? उभरी हुई ये परत है, आप लोग देख सकते हैं मेरे बच्चों। उभरी हुई इस परत को कॉर्निया कहते हैं। उभरी इस परत को क्या कहते हैं? और ये गोलाकार परत ऐसे बनाती है। पूरा डिटेल नॉलेज देखिए, आज इसका इंट्रोडक्शन पूरा फाइनल करूंगा और कल के क्लास में हम चलेंगे दृष्टि दोष में। कल के क्लास में हम दृष्टि दोष में चलेंगे और उस दृष्टि दोष को हम क्लियर कर देंगे आपको। कल ये मानव नेत्र खत्म करेंगे, अगर कल मैं क्लास ले पाया तो, ठीक है? मतलब 2 क्लास लूंगा, मानव नेत्र खत्म। जल्दी में नहीं हूं, बस प्रॉपर तरीके से ऑन द टॉपिक चल रहा हूं। क्लियर? कि एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में या किसी भी कंपटीशन में एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। एक क्वेश्चन आपका ना छूटे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। अब मैं आपको बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। ये नेत्र गोलक है जिसकी मैं सबसे बाहरी परत का निर्माण किया। खुद से बना के समझाऊंगा, एक एक परत आपको समझ में आ जाएगा। आगे वाली परत क्या है? कॉर्निया। नेत्र गोलक की अगली उभरी हुई परत को, उभरी हुई मतलब निकली हुई, उभरा हुआ परत को नेत्र गोलक की, ये नेत्र गोलक है, इसकी अगली मतलब आगे की उभरी हुई परत को कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्निया। कॉर्निया कहते हैं। नेत्र गोलक की अगली उभरी हुई परत को क्या कहते हैं? कॉर्निया। ओके? इसमें जो बाहरी परत है ये श्वेत है, मोटी है, अपारदर्शी चमड़े की बनी है। इस पटल को श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत को, श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत को, गहरे भूरे रंग की परत को, श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत को बहुआ रक्तक पटल या कोराइड कहते हैं। यह श्वेत पटल के जस्ट नीचे की परत है। इस परत को बुआ जी रक्तक पटल, श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की पटल को रक्तक पटल या इसी का दूसरा पॉपुलर नाम है क्या? कोराइड कहते हैं। इसी परत को कोराइड कहते हैं। ये पॉपुलर नाम कोराइड है। और एक और परत के बारे में आप समझ जाइए बच्चों। सबसे भीतर की परत, नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को, नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को, नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को क्या कहते हैं? बउआ जी बताइएगा। श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत को रेटिना कहते हैं, है ना? सबसे भीतर की ये परत है, इसी को बुआ जी रेटिना कहते हैं। ओके? इसी का दूसरा नाम क्या है? दृष्टि पटल। इसी का दूसरा नाम क्या है? क्योंकि इसमें जो है ना वस्तु को देखने, इसकी प्रतिबिंब बनाती है, वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसीलिए देखने के कारण इसका नाम पड़ा दृष्टि। देखने के कारण नाम पड़ा दृष्टि। दृष्टि पटल इसको बोलते हैं। कौन पटल बोलते हैं? दृष्टि। अब एक क्वेश्चन दृष्टि पटल से क्या पूछता है? इसमें कलर वाला पूछ देगा रक्तक पटल से,
श्वेत पटल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? श्वेत पटल। नेत्र गोलक की या नेत्र की रंगीन परत को क्या कहते हैं? नेत्र की रंगीन परत को बुआ क्या कहते हैं? रक्तक पटल या कोराइट। ये रंगीन परत है। ये क्वेश्चन बहुत आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। और रेटिना से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन, नेत्र के किस परत में वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बोलिए। नेत्र के किस परत पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो किस परत पर? किस परत पर? दूसरा क्वेश्चन पूछता आपके एग्जाम में, दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि नेत्र के रेटिना पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं जिसके लिए जो परत उत्तरदायी है, उस परत का नाम है श्वेत पटल, कोराइट, रेटिना। इनमें से सभी, वैसे इनमें से सभी, क्योंकि उत्तरदायी तो सब है, उत्तरदायी तो सब है, सबका कुछ ना कुछ अपना रोल है, जो मैं आपको आगे समझाता हूं अभी के क्लास में। क्लियर? अब क्या है कि इसमें वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बना। ठीक, मान लीजिए इसमें वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए उजला कलर से हम दे दिए, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बना। ठीक ना? ये है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब है? उल्टा भी है। तो उल्टा और वास्तविक, उल्टा और उल्टा भी बना और वास्तविक प्रतिबिंब बना। देखिए उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बना, ये तो समझ में आया। अगर मैं आपको देखा, देखने के बाद आप प्रकाश की किरण कैसे देखा? तो प्रकाश की किरण आपसे टकरा के मेरे आंख के रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बना दिया। प्रकाश अगर नहीं रहेगी तो मैं आपको नहीं देखूंगा, क्योंकि प्रकाश जब तक आपसे टकरा के मेरे आंख में नहीं पहुंचेगी, प्रकाश के माध्यम से ही प्रतिबिंब बनता है। अगर प्रकाश नहीं पहुंचेगी, आप अंधेरा में बैठे हुए हैं, प्रकाश नहीं पहुंचेगी मेरे आंख में आपसे टकरा के, तो आपका प्रतिबिंब मेरे आंख के रेटिना पर बनेगा ही नहीं। क्लियर? अगर मुझे आप लोग देख पा रहे हो, तो हम तो बुआ कई वो लाइट लगा के यहां पर खड़ा है, हमसे प्रकाश की किरण टकराई और टकरा के आप सारे बच्चों के आंखों में पहुंची। और जब आप सभी बच्चों के आंख में पहुंची, अब सभी बच्चों के आंख में पहुंची, तो आपके आंख में पहुंचने के बाद आप सभी बच्चे मुझे देख पाए। मुझसे प्रकाश की किरण टकरा के आप लोग के आंख में गई और आपके आंख के रेटिना पर मेरा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बना, जिसके कारण मैं आपको दिखाई दिया। ठीक है? सवाल ये उठता है कि आप तो मुझे देखे, केवल देखे, देखने में और पहचानने में अंतर है। फिर पहचाने कैसे कि सामने जो खड़े हैं या हमारे दिनेश सर है, इसको आप पहचाने कैसे? तो इसको पहचानने के लिए जो जिम्मेवार है वो ये है, ये जो देख रहे हैं ना आप यहां, ये है दृष्टि तंत्रिका या दृष्टि तंत्रिका। ये देखने के बाद इस संवेदना ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है। इसका नाम क्या बोले हैं हम? दृष्टि तंत्रिका। इसका नाम क्या बोले बुआ? दृष्टि तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन जो संवेदना पहुंचाती है मस्तिष्क को, आपको बता चुके हैं हम। तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन जो मस्तिष्क को संवेदना पहुंचाती है। तो जैसे मेरा प्रतिबिंब आपके आंख के रेटिना पर बना, ये दृष्टि तंत्रिका तुरंत संवेदना भेज दी किसको? मस्तिष्क को, कि देखो ना भाई, हमने आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है। आपका दिमाग उस प्रतिबिंब को जैसे एब्जॉर्ब किया, उस तंत्रिका के माध्यम से जैसे संवेदना जैसे आई दिमाग पर, वो दिमाग तुरंत कहा, है भाई इतने सर है, साइंस पढ़ा रहे हैं, अभी फिजिक्स का तीसरा चैप्टर चल रहा है, मालूम है? मतलब आपके दिमाग में जो भी चीज सेम है ना, मुझसे रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, ये दृष्टि तंत्रिका जैसे मेरा इमेज आपकी आंख में भेजा, आंख में बना, रेटिना पर बना, वो बनने के बाद तंत्रिका तंत्र को भेज दिया और तंत्रिका तंत्र उस मस्तिष्क को जैसे भेजा संवेदना, मस्तिष्क संवेदना को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद तुरंत उचित निर्देश दिया। आपके मस्तिष्क में जो भी चीज है, जो भी पॉइंट बनता है,
वो सारा पॉइंट आपका मस्तिष्क एकदम क्लियर कर दिया कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा है। क्लियर? बात समझ में आ गई? बहुत बात समझ में आ गई। और इस प्रकार से आप हमको देख भी लेते हैं और देखने के बाद आपका दिमाग हमको पहचान भी लेता है। और जैसे दिमाग पहचानता है वो तुरंत दिमाग जो है मुंह को अलावा अगर आपको कुछ बोलना है हमसे संबंधित मुंह को यही दिमाग आंख से देखने के बाद उस संवेदना को ग्रहण करके जैसे प्रतिबिंब आती है दिमाग में कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो तुम हमसे रिलेटेड या जो चीज देखे हो उससे रिलेटेड आप ऑटोमेटिक आपका दिमाग अलाउ करता है, मुंह को तो मुंह बोलता है। बात समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से हमारे आंख में केवल एक रोल है क्या? आंख के रेटिना में प्रतिबिंब का बनना। आंख का काम है बनाना। बनने के बाद आंख उसको केवल हम उसको आंख से केवल देख सकते हैं, वो उसको पहचानेंगे कि नहीं ये इसके लिए जिम्मेवार है दृष्टि तंत्रिका जो संवेदना भेजती है मस्तिष्क को। अब मस्तिष्क में अगर वो आपका मस्तिष्क उस चीजों को जानता है जिसको आप देख रहे हो, उस चीज को मस्तिष्क जान रहा है, तो उसकी पहचान भी आपका मस्तिष्क आपको करवाता है। कोई दिक्कत है? बात समझे डिटेल से। इसके बाद आ जाइए, इसमें है ये जो गोलक देख रहे हो ना, इस गोलक में सबसे आगे है कॉर्निया। ये बहुत पतली परत है, पारदर्शी परत है, ठीक है। इसके बीच में बउआ जी बीच में होती है पुतली, इसके बीच में होती है छोटा सा गोला। छोटा सा गोला के चारों ओर काला वाला या भूरा वाला बड़ा गोला, ठीक है। इस गोलक और इस गोलक के जैसे कि आपका आंख है, तो आगे से देख रहे हो ना काला वाला, ये आगे से जो काला वाला देख रहे हैं ये काला वाला है मेरे बच्चों पुतली। और आप डिटेल से दे रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। पुतली और इसके अंदर में जो छोटा सा गोला है, इस छोटा से गोला को कहते हैं तारा, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्यूपिल। क्या कहा जाता है? प्यूपिल। इंग्लिश नेम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादा प्यूपिल यूज होता है, ठीक है। अब आ जाइए तारा या प्यूपिल। इसके जस्ट पीछे है एक लेंस लगा हुआ। लेंस का कलर चेंज कर देते हैं। एक लेंस लगा हुआ है इसके जस्ट पीछे। कौन सा लेंस समझिए? मांस का बना हुआ, ये नहीं समझना कांच का, मांसे का बना हुआ एक लेंस होता है जो उत्तल लेंस के रूप में होता है, ठीक है। उत्तल लेंस। एक क्वेश्चन यहां से पूछता है कि नेत्र में किस लेंस का उपयोग किया गया है? नेत्र में निम्न में से कौन लेंस पाए जाते हैं? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण और डी अवतल दर्पण। दर्पण का तो सवाल पैदा नहीं होता है। और लेंस की बात करेंगे तो कौन लेंस? उत्तल लेंस। अब इन दोनों की कहानी समझिए, बड़ा डिटेल है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हम बता रहे हैं, यहीं से इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्या है, ये उत्तल लेंस जो है ना बुआ, ये पुतली के ठीक पीछे है। यानी कि इसको हम बाहर से नहीं देख सकते, पुतली को तो हम बाहर से देख सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन पुतली के ठीक पीछे यानी भीतर से लेंस है। और ये दोनों कनेक्ट है बुआ। ये ललका कलर कौन है? ललका कलर रक्त पटल, जिसका दूसरा नाम क्या है? रक्त पटल या दूसरा नाम क्या है? ये कोराइड का काम क्या है मेरे बच्चों? जरा ध्यान देना, एकदम दिमाग में आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ये कोराइड की परत आगे आती है और दो गो परत का निर्माण करती है। आगे आकर कई गो परत? दो गो परत का। ये कोराइड की परत आगे आती है और दो गो परत का निर्माण करती है। समझ में आया रहा ना? दो गो परत का निर्माण करती है, ठीक है। कितने परत का निर्माण करती है? दो परत का निर्माण करती है। और आगे वाली जो परत है वो पुतली को जकड़ लेती है। सुन लीजिए, आगे वाली जो परत है वो पुतली को जकड़ लेती है। और इसके जस्ट पीछे से भी वो परत निकलता है, ये किसको जकड़ लेती है? बोलिए बोलिए। नेत्र लेंस को। कौन लेंस को? नेत्र लेंस को। ये पीछे से भी एगो, आगे से भी परत है जो पुतली को जकड़ती है, और पीछे से भी एगो परत निकलती है जो नेत्र लेंस को जकड़ लेती है। मेरे बच्चों ध्यान देना, ओके ओके बच्चों, बहुत ही बात समझ में आया कि नहीं? ये जो है दो गो परत
यानी कोराइड की परत, ये जो कोराइड या रक्तक पटल है, ये आगे आकर दो परत बनती है। दो परत, एक परत आगे से पुतली को जकड़ती है और पीछे से नेत्र लेंस को जकड़ लेती है। ठीक, दोनों परत बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों परत का अपना अपना रोल है। ठीक है, अब पहले परत को समझाएंगे। अभी इधर का पूरा कहानी अधूरा है, इधर की एक एक बातें अभी अधूरी है। इधर तो आप पूरा समझ रहे हो, ईश्वर की बात को समझिए, एकदम प्रैक्टिकली तुम्हारे दिमाग में हम सेट करने वाले हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कोई भी जल्दबाजी नहीं है। 100% तुम्हारे दिमाग में एडजस्ट मेरी बातें होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन में डाउट आ जाए, किसी चीज में प्रॉब्लम हो जाए, बैच में खड़ा होकर आप पूछिए। बैच में आप खड़ा नहीं हो पाए, छुट्टी के बाद हम जैसे यहां छुट्टी के बाद आप आइए क्लास में पूछ लीजिए, मेरी क्लास के बाद उसमें भी आप नहीं पूछ पाए, छुट्टी के बाद रुक के ऑफिस में आके पूछिए। लेकिन जब तक 100% आप यहां से समझिए नहीं ना, तब तक यहां से चाहिए भी नहीं। मैं आपको ये पूरी आजादी देता हूं। आपके दिमाग में कभी 1% भी किसी क्वेश्चन के लेकर डाउट हो तो आप बेफिक्र हो कि आप हमसे क्वेश्चन आंसर कीजिए। क्लियर? इस दो परत के लेकर मैं अब आप समझाने आ रहा हूं। कोराइड की परत आगे आकर कितने परतों में बढ़ गई? 2 परतों में। कितने परतों में बढ़ गई? आगे वाली परत जो पुतली को जकड़े रहती है, इसे क्या कहते जानते हैं? आइरिस या परितारिका। इसे क्या कहते हैं? इसको बुआ जी कहते हैं आइरिस। इसी का दूसरा नाम है परितारिका। परितारिका, आइरिस या परितारिका। ओके, आइरिस या परितारिका। ओके, और पीछे वाली परत, पीछे वाली परत जो नेत्र लेंस को जकड़ी हुई है, इसे क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां, या ये पीछे है ना बाबा जी, पीछे है ना, पीछे है ना, इसीलिए पीछे है, इसीलिए इसको पचमाही भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पचमाही। ओके, पीछे है इसलिए इसको क्या कहते हैं? पचमाही। एकदम क्लियर। ये दोनों का क्या रोल है सर? अब समझिए। ये दोनों का रोल समझ में आ जाएगा ना, तब पुतली, तारा, लेंस सबका रोल समझ में आ जाएगा। बोलिए, इस दोनों का रोल है इसमें। सिलियरी मांसपेशियां जो लेंस को जकड़े हुई है, इसका रोल भी है, और आइरिस या परितारिका का भी अपना एक रोल है। रोल क्या है? तो ये दोनों सिकुड़ता फैलता है। मतलब क्या? ये कोराइड की परत ही सिकुड़ती फैलती है। कोराइड की जो परत देख रहे हैं ना, ये कोराइड की परत ही सिकुड़ने फैलने वाली डायग्राम के रूप में। ये कभी देखिएगा आपके आंख में वाइब्रेशन भी होता है इसके कारण। वाइब्रेशन मतलब कि जब तुम ज्यादा जोड़ दोगे ना आंख में, जब कोई चीज को लेकर ज्यादा टेंशन ले लोगे, ज्यादा टेंशन ले लोगे, चाहे ज्यादा तुम जो है कि किसी चीज को लेकर खूब एक बढ़िया लोग सीधे कह दो तोरा की बिहार टॉप कर गया, अब ले हन बात बोल दिया कि तेरा एग्जाम जो से गया था, उस एग्जाम के कारण थोड़ी सी उम्मीद थी कि तुम टॉप कर जाओगे, लेकिन आया कोई आके सीधे कह दिया के बड़ी में कि दीदी 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 कहां गई तुम बिहार टॉप कर गई। ले, अब उस समय तुम्हारे अंदर में केवल टॉपर रिजल्ट जैसे सुने, सीधा धा के रोना शुरू हो गया। मतलब क्या? आंख में ऐसा वाइब्रेशन आया कि ये जो है बीच की रक्तक पटल, ये सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में है। ये सिकुड़ती फैलती है, और इसके बीच, इसके अंदर लेंस के जो है अंदरूनी भाग में, इसमें एक द्रव भरा होता है। लेंस के अंदरूनी भाग में क्या भरा होता है? एक बोआ द्रव भरा होता है, जिस द्रव को कहते हैं कचाव द्रव। जिस द्रव को क्या कहते हैं? इस द्रव को कहते हैं कचाव द्रव। इस द्रव को क्या कहते हैं? इस द्रव को कहते हैं कचाव द्रव। और जैसे ही कोराइड की परत जो है जैसे सिकुड़ती फैलती है, उसमें ज्यादा जोर पड़ता है, तो ये द्रव छिलक के आंख से छलका आंसू के रूप में टप से गिर जाता है।
आंख से छलका आंसू टप से गिर जाता है। क्लियर? ये सबसे ज्यादा जोर देती है महिला लोग। लेडीज विभाग में सबसे ज्यादा क्लोराइड की परत पर जोर देती है। बुआ कोई जोर नहीं दो, अपने धुन में लगे रहो। जिस धुन में चल रहे हो ना, खूब मेहनत से पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो और कोई जोर नहीं देना है। ना आंख में जोर देना है तो लाइटली जोर देना है दिमाग में। बस दिमाग से आगे बढ़ते रहिए, सफलता एक न एक दिन सारे बच्चों को मिलेगी। बात समझे कि नहीं? और यही आंसू के रूप में गिरता है। और ये जो क्लोराइड की परत है ना, क्लोराइड की परत यानी रक्तक पटल, ये क्लोराइड की परत जो है सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में होती है। इसी के सिकुड़ने फैलने से आइडिसिया परितारिका भी सिकुड़ता है और ये सिलियरी मांसपेशियां भी सिकुड़ता है। जब आइडिसिया परितारिका सिकुड़ता है तो किसको सिकुड़ाता है? बोलिए बोलिए बोलिए। पुतली को सिकुड़ाता है, सिकुड़ाता भी है और फैलाता भी है। और ये सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ता फैलता है तो इसके सिकुड़ने फैलने से किसकी लंबाई बढ़ती है या घटती है? लेंस की। ये अगर मान लो ये फैलेगी तो लेंस की लंबाई बढ़ जाएगी, ये पतली होगी। जैसे लंबाई बढ़ेगी तो ये पतली होगी, और जैसे ये लंबाई सिकुड़ेगी तो लंबाई इसकी मान लीजिए छोटी होगी तो ये मोटी होगी, लेंस मोटी होगी। इस प्रकार से ये अपनी फोकस दूरी को बदलती है। पतली होगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, और जैसे मोटी होगी तो फैलेगी तो फोकस दूरी को छेक लेगा, इसलिए फोकस दूरी घट जाएगा। क्लियर? वो कल के क्लास में इस सब चीज होगा इतना डिटेल से, दृष्टि दोष में। क्लियर? लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं क्या कि क्लोराइड की परत आगे आकर कितने परतों में बढ़ जाती है? 2 परतों में। आगे वाली परत जो सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में होता है, सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में होता है, जो पुतली को जकड़ लेती है और जकड़ के सिकुड़ के फैल के आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को एडजस्ट करती है, नियंत्रित करती है। उसी नियंत्रण को आइडिसिया परितारिका मदद करती है, उस नियंत्रण को करने में। क्लियर? बात समझ में आया? मैंने बोला कि क्लोराइड की परत, किसकी परत? क्लोराइड की परत आगे आकर कितने परतों में बढ़ जाती है? 2 परतों में बढ़ जाती है। आगे वाली परत, कौन वाली परत? जो सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में होता है, जो सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में होता है, उसे हम बुआ आइडिसिया परितारिका कहते हैं। और सिलियरी मांसपेशियां किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे? क्लोराइड की परत, किसकी परत? क्लोराइड की परत आगे आकर 2 परतों में बढ़ जाती है। पीछे वाली परत जो सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में होता है, उसे हम सिलियरी मांसपेशियां या पीछे वाली परत को पचमाभी भी कहते हैं। नहीं कंप्लीट हुआ? बोल सकते हैं? मतलब मैंने बोला क्या कि श्वेत पटल, रक्तक पटल या क्लोराइड रेटिना। क्लोराइड से बना आगे की 2 परत आइडिसिया परितारिका, सिलियरी मांसपेशियां। तो आपसे पूछते हैं आइडिसिया परितारिका क्या है? तो आइडिसिया परितारिका बोलने के लिए क्या बोलोगे? क्लोराइड की परत आगे आकर 2 परतों में, क्लोराइड की परत आगे आकर 2 परतों में, आगे वाली परत जो पुतले को जकड़े रहती है और सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में होता है, इसे क्या कहते हैं? आइडिसिया परितारिका। आइडिसिया परितारिका। और पीछे वाली परत, क्लोराइड की परत आगे आके 2 परतों में बढ़ जाती है। पीछे वाली परत जो नेत्र लेंस को जकड़े रहती है और सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में होता है, उसे हम क्या कहेंगे? सिलियरी मांसपेशियां या पचमाभी। सिलियरी मांसपेशियां या पचमाभी। मेरे बच्चों, थोड़ी सी भी समझने में यदि दिक्कत हो रही है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। बोलिए, किसी बच्चों को थोड़ी सी भी दिक्कत है? 100% समझ में आ रहा है? 100% समझ में आ रहा है आप लोग को? अब आइए, क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन बोला क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि ये अब आइडिसिया परितारिका को जकड़े हुई है। आइडिसिया परितारिका जकड़े हुई है किसको? बोलिए, किसको? पुतली को। अब क्वेश्चन बनता है, पुतली क्या है? एकदम सीढ़ी की तरह स्टेप बाय स्टेप नॉलेज लीजिए। नॉलेज जितना आप सिस्टमैटिक लीजिएगा, आपके दिमाग में उतना एडजस्टमेंट करेगा। बउआ, इसको खड़ा करो, भगना तुम
खड़ा हो जाओ। कोनो शोक में डूबा हुआ है तुम, चला खड़ा हो जाओ। क्या सोच रहा है? कोई टेंशन चल रहा है? समझिए ना, कोई टेंशन की बात। स्पेसिया या पचमावी क्या है? तो कोराइट की परत आगे आकर कितने परतों में बढ़ गई? पीछे वाली परत जो नेत्र लेंस को जकड़े रहती है, पीछे वाली परत जो नेत्र लेंस को, मान लीजिए ये नेत्र लेंस है, तो इसको जो है ना ऐसे पकड़ के जकड़े हुई है, पकड़ के। प्रकाश जब नेत्र लेंस पर आएगा ना, प्रकाश जब नेत्र लेंस पर आएगा ना, ज्यादा प्रकाश रहेगा तो ये लमर के सिकुड़ के प्रकाश को एडजस्ट करके, है कि नहीं, जैसे प्रकाश लेंस पर आएगा तो प्रकाश को एडजस्ट करके कैसे भी करके उसको रेटिना पर कटवा देगा। रेटिना पर प्रकाश तो रेटिने पर कटना चाहिए। उत्तर लेंस की अपनी खासियत होती है कि उत्तर लेंस में वस्तु के दूरी के हिसाब से प्रतिबिंब का स्थान बदलता है। अगर प्रतिबिंब वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनती है फोकस पे, वस्तु अगर फोकस पे है तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पे, वस्तु अगर वक्रता केंद्र पे है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है। ये तो आप जानते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। लेकिन नेत्र लेंस में ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चों। नेत्र लेंस में भी उत्तर लेंस लगे हुए हैं, परंतु उसमें वस्तु का प्रतिबिंब हर हाल में रेटिना पर बनता है। जिस दिन रेटिना पर नहीं बनेगा उस दिन नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाएगा, जिस दोष को दृष्टि दोष कहेंगे। बात तो समझिए, जो दृष्टि दोष कल का टॉपिक है, बात समझ में आ गया ना। जैसे ये रेटिना पर वस्तु प्रतिबिंब नहीं बनेगा, आगे बने चाहे पिच उसके दूर जाके बने, रेटिना पर नहीं बनेगा तो वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। अब रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए ये लेंस जो है उस प्रकाश को कहीं से आवे, अनंत से आवे, अनंत वक्रता केंद्र के बीच से आवे, अब वक्रता केंद्र से आवे, वक्रता केंद्र फोकस के बीच से आवे, या फोकस से आवे, कहीं से आएगा प्रकाश, ये अपनी फोकस से दूरी बदल के उस प्रकाश को रेटिना पर कटवाती है। और उसके फोकस दूरी को बदलने में, यानी कि सिकुड़ने फैलने में मदद जो करता है उसको कहते हैं सिलियरी मांसपेशिया या पचमाभी। अब पचमाभी को नियंत्रित करता है कोराइट, पचमाभी को नियंत्रित करता है कोराइट। अब बात समझ में आया? क्लियर? यानी कि कोराइट की परत आगे आकर दो परतों में बढ़ जाती है। परत नंबर 1 आइडिस या परितारिका, परत नंबर 2 यानी पीछे वाली परत है सिलियरी मांसपेशिया जो नेत्र लेंस को जकड़े रहती है, जो सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में होता है, जो सिकुड़ के फैल के नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदल देती है। ये बदलने की क्षमता नेत्र के लेंस में होता है। इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। 2 नंबर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। समंजन क्षमता क्या है? तो नेत्र की ऐसी क्षमता जिसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है, अपने आप नहीं बदलती है, कोराइट की मदद से सिलियरी मांसपेशिया उसकी फोकस दूरी बदलती है। तो नेत्र लेंस की ऐसी क्षमता जिसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है, नेत्र की ऐसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की ऐसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। मेरे बच्चों बात समझ में आ गया? 100% क्लियर है? एकदम क्लियर है? मैंने जो बोला एक बार फिर से बोल दोगे? क्या बोलोगे? नेत्र की ऐसी क्षमता जिसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है, नेत्र की ऐसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की ऐसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन भी क्लियर? आपका क्वेश्चन भी बहुत क्लियर हुआ? 100% क्लियर? अब आइए देखिए, कोई अगर क्वेश्चन पूछे ना तो उसके सीधे डिंबल को उधर घुमा दीजिए, ठीक है? नेत्र की वैसी जिसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप नेत्र की ऐसी क्षमता को समंजन नेत्र की ऐसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? बोलिए, प्रॉब्लम है क्या? ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। ओके, अब आइए, अब मैं फिर से आ जाऊं। ये सिलियरी
ट्रांसपेसी हो गई, लेंस हो गया, लेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो गया। अब आइए किसका नंबर आया? आइरिस या परितः का आप लोग समझ गए? क्या बोलेंगे? कोराइड की परत, कोराइड की आगे आकर कितने परतों में? 2 परतों में बढ़ जाती है। कोराइड की परत आगे आकर 2 परतों में, कोराइड की परत आगे आकर 2 परतों में आगे वाली परत कौन वाली? आगे वाली परत जो पुतली को चारों ओर से जकड़ी रहती है, जो पुतली को चारों ओर से जकड़े रहती है और जो सिकुड़ के फैल के प्रकाश को नियंत्रित करती है, यानी कि जो सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में होती है, उसे क्या कहते हैं? आइरिस या परितः। सर ये सिकुड़ के फैल के पुतली को सिकुड़ेगी फैलेगी तब पुतली में क्या परिवर्तन आएगा? तो अब मैं आपको बताता हूं, पुतली को समझिए, इंपॉर्टेंट। इसे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन निकलेगा, पुतली से बोर्ड मॉडल क्वेश्चन निकलेगा। जैसे लेंस से संबंधित क्षमता निकला है ना, वैसे पुतली से एक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन निकलेगा। अभी बता रहा हूं, ध्यान देना। आपस में बात करोगे तो बाहर जाओ, आराम से, फील्ड पूरा खाली है, साइकिल उइकिल लगा हुआ है, बाइक उइक लगा, दोनों सीट पर बैठ जाना, आराम से बैठ के बात करना। नहीं तो ऑफिस में से कुर्सी मंगवा लो, 2 कुर्सी को जोड़ो आराम से फड़े से, ठीक ना, और आराम से टंगड़ी पर टंगड़ी ऐसे बैठाना और खूब से की बहन की खाके लहराते की बसिया भात खाई थी, है कि नहीं, सब सरल ताकत सारा बात कर लेना। लेकिन क्लास में बैठे हो तो ओरिजिनल जो है एकदम शुद्ध देसी घी घर में तैयार हो रहा है, तो इसका भी तो आनंद लीजिए। पढ़ाई कीजिए तो बढ़िया से कीजिए भाई, और नहीं तो अधूरा पढ़ाई का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। थोड़ा जैसे अधूरा पढ़ाई करके कितना बच्चा अभी भी बैठा हुआ है, अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करके, मैट्रिक, इंटर, बीए, पीजी सब करके घरे बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई तो किया। अरे इंटरो ठीक से कर ले, मैट्रिको ठीक से कर ले तो उससे कई गो एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकता है। लेकिन वो अधूरा पढ़ाई किया, पीजी तक कर लिया, पीएचडी तक तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन पीजी तक पहुंच गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं उठाया। लास्ट में लिखता है बीए पास चाय वाला, एमबीए चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला। अरे भाई तुमको चाय वाला तब बना है जब उस कोर्स को तुम अच्छे से नहीं किए हो। आई एम राइट यार? और तुमको जितना किए हो, तुम्हारे डिग्री पर तुमको जॉब जो मिला है, वो तुम्हारे जॉब मिलने के बाद तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से सैलरी मिल रहा है। राइट यार? सैलरी को तुम देखे हो, ए बाबू, तू ये दो चीज पर सैलरी मिलता है, एक तुम्हारे टैलेंट पर और दूसरा टाइम पर। राइट यार? एक टैलेंट पर और दूसरा टाइम पर और तीसरा एक्सपीरियंस पे। ये तीनों चीज पे तुमको सैलरी मिलता है। और जब सैलरी देख लिया कि तुम्हारा ये तीनों में लड़खड़ाया हुआ है, तो तुमको सैलरी उतना दिया, उससे ज्यादा तुम चाय बेच के कमा लिया। तो आदमी लिख दे देता है एमबीए चाय वाला। अगर एमबीए ठीक से करे, अच्छे कॉलेज से करे, अच्छे संस्थान में जाके करे, खूब मेहनत से पढ़ाई करके करे, तो उसको चाय बेचने का नौबत आएगा? नहीं आएगा। आएगा थोड़े जैसे बकलेल बच्ची रहेगा, उसके बाद चाय बेचेगी। तो ऐसे बढ़िया हो कि अभी से चाय लगो कि चाय बेचना कोनो खराब बात थोड़ी ना है भाई। कोई बिजनेस करना खराब बात है क्या? कोई खराब बात नहीं है। अभी तुम कर सकते हो काम को। राइट करो वो जी। ए बाबू सुनो, अगर पढ़ने के लिए, अब परिवार चलाने के लिए नौबत आती है, ठेला रिक्शा चलाने का ना, वो भी खराब नहीं है, फर्ज से करना पड़ता है। जो बात है समझो, जो बात है क्लियर। मैं इसी बैच में एक रिक्शे वाले की कहानी, आंखों देखा कहानी बताया था, याद है आप लोग को? अपने सुरसंड के एक लड़का जो टाटा रहता था, हमारे पापा का पेटी धोता था, पेटी। वो मेरे पापा आयुर्वेदिक दवा बेचते थे, पेटी में आयुर्वेदिक जड़ी बूटी सब रहता था। कोई कहने में मुझे कोई गिल्टी फील नहीं हो रही है, मैं वहीं से मेहनत करके यहां तक पहुंचा हूं। ठीक है, जड़ी बूटी उस पेटी में रहता था। उस पेटी, उस
उसका भी वजन लगभग 20 केजी होगा, 20-25 केजी। वो पेटी का उनका काम था कि रोज फिक्स तेल लेके जहां पर मेरे पापा काम करते थे वहां पहुंचाना, और शाम के समय वहां से लाके रूम तक पहुंचाना। ठीक है, लगातार कई महीने तक काम किए। एक बार उनसे पूछ दिया गया आपका घर कहां है, वो नहीं बताना चाह रहा था। किसी अच्छे घर का लड़का था, और ये कहानी बहुत पुरानी है, उस समय हो सकता है मेरा जन्म भी ना हो। पापा हम लोग को बताए थे इस बात को, वो नहीं बताना चाह रहा था। बुआ बोला कि सर बहुत दूर है, फिर भी आदमी एक साथ बैठता है तो नहीं बातचीत होती है। तो पूछे कि कहां घर है, तो सीतामढ़ी जिला में। अब कोई झारखंड में अपने जिला का नाम लेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो फिर पूछे सीतामढ़ी जिला में कहां, तो सर आप नहीं पहचान पाइएगा, नहीं जान पाइएगा। अरे बताओ भाई कहां है? तो सुरसंड जानते हैं भाई? सुरसंड हम लोग का, हमारे दादाजी का नेटिव पैलेस है। अभी भी मेरा वहां घर है, वहां दर जमीन सब है। ठीक है ना, वहां पूरा दियाद वही है। बुढ़वा पोखरी का नाम सुना होगा, वहीं पे। ठीक है, और सुरसंड का नाम लिया। पापा अपना मैक्सिमम टाइम सुरसंड में दिए हुए हैं। जगह का नाम बोले हमारे पापा पहचान दिए उसको, लेकिन फिर पापा आ गए अपने घर पे, यहीं पे अपना उनका काम चलने लगा। लगभग 5-7 साल बाद सुरसंड में ही थे वो समय। 5-7 साल बाद जब अपने लोकल एरिया में काम करने लगे, तो वहां पर क्या देखने को मिला कि कम से कम 8 से 10 गाड़ी लाइन से, एकदम आगे भी थाना का गाड़ी एकदम अपना साइरन बजा रहा है, पीछे भी बजा रहा है। पूरा पुलिस जो है एकदम काम मूड में है कि नहीं? और बीच में गाड़ी जो थी लाल बत्ती की गाड़ी, उस गाड़ी को एकाएक रुक के और पापा से इंक्वायरी किया कि उनको बुलाइए। बुलाने के बाद पापा उस समय डर गए, भाई उतनी गाड़ी है, प्रशासन है, हमको क्यों बुला रहा है? हम तो रोड के साइड में खड़े हैं, रोड से नीचे उतर के खड़े हैं साइकिल पर। तो डरते हुए पहुंचे, सर हम तो साइड में हैं, हम तो कुछ नहीं किए। बात को समझिए गौर से। शिक्षा में कितनी ताकत है वो आपको दिखाई देगा। तो गाड़ी के अंदर जो ऑफिसर बैठा हुआ है, वो ऑफिसर एक शब्द पूछा बस, आपका नाम निराला जी है? जैसे निराला जी बोले तो इनको थोड़ा सा ये होगा, आश्चर्य हुआ कि इनको मेरा नाम कैसे पता? बोले हाँ, गाड़ी में बैठे, इनको गाड़ी में बैठाओ, साइकिल को चौक पे बम मारो। अब तो इनका और हालत खराब। चौक पे एक मिठाई की दुकान पे इनका जब गाड़ी रुका हुआ, तो पूरा मिठाई का दुकान 2 मिनट 5 मिनट के अंदर खाली हो गया। मतलब जो भी कस्टमर खाना था, बिल लगाया था, वो सब तो खाली हो गया। अब जो बैठ के खा रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक ना? इनको पर्सनल एक टेबल पे दोनों आदमी बैठे, तब वो हाथ रख के पूछे, हाथ टेबल पे रखे और पूछे कि निराला जी पहचानिए मैं कौन हूं। मेरी बात आप लोग अगर सच में आपको अपने फैमिली से प्यार है ना, तो बड़े गौर से सुनोगे। साधारण मोटिवेशन नहीं देगा आपको। निराला जी पहचानिए मैं कौन हूं, क्योंकि आपके अलावा बिहार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी हकीकत जानता है। पापा नहीं पहचाने भाई, आवाज तो मैं रहता तो पहचान लेता, क्योंकि आवाज वॉइस में पहचानता हूं। पापा पता नहीं क्यों डर से कहीं नहीं पहचाने होंगे। पहले से वो टेंशन में थे, डर से थे कि इतना ऑफिसर बड़ा हुआ है, कोई आज प्रॉब्लम में फंस गए। लेकिन वो जब भी बोले कि सर हम आपको नहीं पहचान रहे हैं सर,
कसम से मैं नहीं पहचाना, बोले जाने दीजिए उनको ना। सब लाके धड़ाधड़ नाश्ता वास्ता लगा दिया, खाइए। घर के लिए मिठाई दे दिया, घर ले जाइएगा। पहचानने के लिए बार बार जोर दे रहा है। लास्ट में क्या बोलता मालूम है? निराला जी, हम आपके रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर। हम आपके रिक्शा ड्राइवर हैं। आपके अलावा इस बिहार में कोई मेरी हकीकत नहीं जानता। मेरे फैमिली मेंबर भी लगभग सब मेरी हकीकत नहीं जानता। हुआ था क्या कि वो एक अच्छे फैमिली से थे, उतना भी गरीब नहीं थे कि उसको रिक्शा चलाना पड़ता। गया था टाटा पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उस गांव में उस समय बाढ़ अपनी तरफ बहुत आती थी। अब ना रोड ऊंचा ऊंचा बन गया तो बाढ़ नहीं आती है, पहले बाढ़ बहुत आती थी, पूरा फसल ढह गया। इसके गार्जियन का हाल बहुत खराब हो गया। ये बउआ भाड़ा पर रिक्शा लेके जवान था, चलाना शुरू किया, पार्ट टाइम चलाता था और पैसे से वो जो आमदनी होता था उससे वो अपना पढ़ाई भी मेंटेन करता था और 50% पैसा वो घर भेजता था ताकि उसका घर चले। बोल दिया था कि पढ़ाई, उसके पापा बोल दिए थे वापस आ जाओ, लेकिन ये पढ़ाई छोड़ा नहीं, घर पर बस इतना बता दिया कि हम अभी काम कर रहे हैं, आप लोग घर चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये असल में पढ़ाई को कंटिन्यू रखा था, काम पार्ट टाइम करता था। जिस डेरा में रहता था 2 बच्चा उस डेरा को पढ़ाता था और सुबह का नाश्ता, रात का खाना वो डेरा से मिल जाता था, रूम का भाड़ा माफ हो जाता था। दिन में ये पढ़ते पढ़ते कहीं भी, काम करते करते कहीं भी खाना खा लेते थे। और इस तरीके से वो सीट के नीचे, रिक्शा के सीट के नीचे ये अपना कपड़ा रखे थे कॉलेज वाला और किताब कॉपी सब रखे हुए थे कॉलेज के लिए अलग बैग में, और ड्राइविंग के लिए अलग कपड़ा था। इरादा अगर मजबूत हो ना तो तुम कुछ करके भी कुछ बन सकते हो। और ये कुछ सबसे शॉर्टेज न्यूज दूंगा आप लोग को। ए बाबू, सबसे शॉर्टेज न्यूज दूंगा आपको। मैं खुद पढ़ने के लिए पीला कलर का बंडी पहन के बस में और ट्रेन में पोलियो पिला के तब पढ़ाई किया हूं। सच्चाई यही है। बात समझ में आया? किस क्लास में थे मालूम है? तुमको विश्वास नहीं होगा बुआ जी, हम उस समय 8 क्लास में थे। सच्चाई है, ठीक है। चलिए आते पॉइंट पर सुनिए एक बार फिर से। ए बाबू, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। यह सफर है, मंजिल नहीं है, तय करना है। अभी तो चल रहे हैं, कांटा मिलेगा, शीशा मिलेगा, कुछ मिल जाए, भाला मिलेगा, गोली मिलेगा, कुछ मिल जाए, वो रुकने वाला तो नहीं और झुकने वाला भी नहीं। हाँ, मिट जाऊंगा चलेगा, लेकिन ना रुकूंगा ना झुकूंगा। चलिए अब आइए पॉइंट पर, पुतली को क्लियर कर लेते हैं। अरे टाइम हो गया तो पुतली पर कल रखें इस पेज को बुआ जी।